नमस्कार साथियों, समसामयिक मुद्दों से संबंधित प्रश्नावली श्रृंखला के साथ मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आज है 13 फरवरी 2020 और हमारे आज के प्रश्न किन मुद्दों पर आधारित होंगे। सबसे पहले आइए एक नज़र डालते हैं। मेगा फूड पार्क के बारे में बात करेंगे पहले प्रश्न में, वहीं सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के बारे में हम कुछ बात करने वाले हैं दूसरे प्रश्न में। कोरोना वायरस से संबंधित चर्चा होगी तीसरे प्रश्न में। वहीं चौथा प्रश्न आधारित होगा राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन कहाँ किया जा रहा है इस विषय पर। पांचवें प्रश्न में हम बात करेंगे विश्व यूनानी दिवस की। छठा प्रश्न आधारित होगा विज्ञान में अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का थीम जो है महिलाओं एवं बालिकाओं के लिए क्या रखा गया है इस विषय पर। सातवें प्रश्न में हम बात करेंगे IOC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के बारे में। वहीं आठवां प्रश्न आधारित होगा 1989 के मूल अधिनियम पर। बेस्ट फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर पुरस्कार किसको दिया गया है इसके बारे में बात करेंगे हम 9वें प्रश्न में। और 10वें प्रश्न में हम बात करेंगे झारखंड विकास मोर्चा के भाजपा में विलय पर। तो सबसे पहले बात मेगा फूड पार्क की। तो हाल ही में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने कितने मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए हैं? हमारे पास ऑप्शन है 30, 39, 40 और 50। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है 39। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने 39 मेगा फूड पार्क स्वीकृत किए हैं। इनके साथ साथ 298 कोल्ड चेन परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के माध्यम से उत्पादन क्षेत्रों से उपभोग क्षेत्रों में निर्बाध हस्तांतरण के लिए देश भर में कोल्ड चेन आधारभूत संरचना के निर्माण को प्राथमिकता दे रहा है। बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मस्जिद निर्माण के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को कितने एकड़ जमीन आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? हमारे पास ऑप्शन है 4, 5, 7 या 8 एकड़। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मस्जिद निर्माण के लिए यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ जमीन आवंटित करने को मंजूरी दे दी है। यह जमीन जिला मुख्यालय फैजाबाद से 18 किलोमीटर दूर राजमार्ग से 200 मीटर दूरी पर स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा कोरोना वायरस से हुई बीमारी को निम्न में से कौन सा आधिकारिक नाम दिया गया? हमारे पास ऑप्शन है कोविड-19, कोविड-20, कोरोना वायरस 2020 और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर है वो है कोविड-19। विश्व बैंक द्वारा कोरोना वायरस से हुई बीमारी को कोविड-19 नाम दिया गया है। WHO के प्रमुख टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस ने जिनेवा में इस नाम की घोषणा की। कोरोना वायरस शब्द उसके नवीनतम प्रारूप को बताने के बजाय केवल उसके समूह का उल्लेख करता है जिसका वह सदस्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया जाएगा? हमारे पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो इसका सही उत्तर है वो है सी। राष्ट्रीय शीतकालीन खेलों का आयोजन जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में किया जाएगा। इन खेलों का आरंभ 7 मार्च को होगा। यह खेल प्रतिस्पर्धा 5 दिन तक चलेगी। इन खेलों का आयोजन खेलो इंडिया के तहत किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व यूनानी दिवस कब मनाया गया? हमारे पास ऑप्शन है 10 फरवरी, 12 फरवरी, 11 फरवरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है सी, 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस प्रतिवर्ष 11 फरवरी को मनाया जाता है। इसे यूनानी शोधकर्ता हकीम अजमल खां की जन्म वर्षगांठ के अवसर पर मनाया जाता है। वे एक यूनानी विशेषज्ञ थे। यूनानी दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयुष मंत्रालय द्वारा यूनानी औषधि पर सम्मेलन का आयोजन किया गया। यूनानी औषधि प्रणाली एक किस्म की पार्सियन अरबी परंपरा औषधि प्रणाली है। इस चिकित्सा पद्धति का आरंभ यूनान में हुआ था। हिप्पोक्रेट्स को इस चिकित्सा पद्धति का जनक माना जाता है। भारत में इस चिकित्सा पद्धति की शुरुआत 13वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। विश्व में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का विषय क्या है? हमारे पास ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर
इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ। दूसरा ऑप्शन है इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। और हमारा तीसरा ऑप्शन है चेंज द व्यू अबाउट जेंडर इक्वलिटी। इनमें से कोई नहीं हमारा चौथा ऑप्शन है। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ, ये हमारा इसका सही उत्तर होगा। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस का इस वर्ष का थीम जो है इन्वेस्टमेंट इन वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस फॉर इंक्लूसिव ग्रीन ग्रोथ है। प्रतिवर्ष 11 फरवरी को विज्ञान में महिलाओं व बालिकाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इस दिवस को संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष 2015 से मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य विज्ञान व प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महिलाओं की भूमिका पर प्रकाश डालना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसे IOC द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? हमारे पास ऑप्शन है पुलेला गोपीचंद, पुरुपल्ली कश्यप, नंदू एम नाटेकर और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है पुलेला गोपीचंद। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है। पुलेला गोपीचंद पूर्व भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। उन्होंने 2008 में गोपीचंद बैडमिंटन अकादमी की शुरुआत की थी। गोपीचंद को भारत सरकार द्वारा अर्जुन पुरस्कार 1999 में, वहीं राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2001 में और पद्म श्री 2005 में, द्रोणाचार्य पुरस्कार 2009 और पद्म भूषण 2014 में प्राप्त हुआ है। IOC की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1984 में इसकी स्थापना की गई थी। IOC के मुख्यालय की बात करें तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष थॉमस बाख एवं महानिदेशक क्रिस्टोफ डे कीपर हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा है। 1989 के मूल अधिनियम में कब संशोधन किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है 2019, 2017, 2018 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर है वो है 2018। सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति संशोधन अधिनियम को बरकरार रखा है। 1989 के मूल अधिनियम में 2018 में संशोधन किया गया था। मार्च 2018 में सर्वोच्च न्यायालय की रूलिंग में इस मूल अधिनियम को कम प्रभावशाली कर दिया। इसके तहत उत्पीड़न के आरोपी के लिए अग्रिम जमानत की व्यवस्था की गई। इसके बाद बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसके परिणाम स्वरूप अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अत्याचार रोकथाम संशोधन अधिनियम 2018 को पारित किया गया। इसके अंतर्गत यदि किसी के खिलाफ इस कानून के तहत केस दर्ज होता है तो बगैर जांच के उसकी गिरफ्तारी होगी। इस कानून के तहत SC/ST के खिलाफ अत्याचार के आरोपों के लिए अग्रिम जमानत के प्रावधान को खत्म कर दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश की डॉक्यूमेंट्री फिल्म ने बेस्ट फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर पुरस्कार जीता है? हमारे पास ऑप्शन है ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर इसका सही उत्तर है अमेरिका। अमेरिका की अमेरिकन फैक्ट्री ने बेस्ट फीचर लेंथ डॉक्यूमेंट्री में ऑस्कर पुरस्कार जीता है। यह अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा और मिशेल ओबामा की प्रोडक्शन कंपनी हायर ग्राउंड के द्वारा रिलीज की गई पहली डॉक्यूमेंट्री है। इस डॉक्यूमेंट्री को नेटफ्लिक्स पर रिलीज किया गया। यह डॉक्यूमेंट्री आहिया में शीशे की फैक्ट्री के बारे में है, जिसे चीनी निवेशक द्वारा चलाया जाता है। इस डॉक्यूमेंट्री में कामगारों के अधिकार, वैश्वीकरण और ऑटोमेशन इत्यादि मुद्दों पर फोकस किया गया है। बढ़ते हैं अपने इस सेगमेंट के अंतिम प्रश्न की तरफ। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री का क्या नाम है जिन्होंने अपने दल झारखंड विकास मोर्चा का विलय भाजपा में करने की आधिकारिक घोषणा की है? हमारे पास ऑप्शन है रघुबर दास, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इसका सही उत्तर है वो है बाबूलाल मरांडी। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और झारखंड विकास मोर्चा
के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हाल ही में यह घोषणा की कि उनकी पार्टी का 17 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी में आधिकारिक रूप से विलय होगा। झारखंड के पहले मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी आरएसएस के पूर्व नेता भी हैं। उन्होंने 2006 में बीजेपी से अलग होकर नई पार्टी बना ली थी। तो ये थे आज के हमारे समसामयिक मुद्दों से संबंधित 10 प्रश्न। मिलते हैं कल नए 10 प्रश्नों की श्रृंखला के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।